वेलकम टू माय चैनल। अब जब मैं रीडिंग कर रही हूँ वो आपके एक्स के लिए, आपके एक्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, मून, सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ सॉर्ड्स। आई थिंक आपके जो पर्सन है ना वो इस वक्त काफ़ी डिप्रेशन में है। काफ़ी ख़ास तौर पे मुझे मेल की बात अगर मैं करूँ तो जो मेल है ना वो काफ़ी डिप्रेशन में है। अ, या तो वो अभी किसी के साथ कनेक्शन में है या फिर डेफिनेटली मुझे तो लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं किसी से कनेक्शन में है। बट वो जो कनेक्शन है ना उसका वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, यानी कि उनको वो पीस नहीं दे रहा जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। हम्म और जिसकी वजह से उनके जो दिल है काफ़ी दुखा हुआ है। मुझे ये लग रहा है कि वो अब जिस कनेक्शन में वो करंटली हैं उस कनेक्शन को से वो आगे बढ़ना चाहते हैं, यानी कि वो कनेक्शन को छोड़ना चाहते हैं। उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग हैं और एक तो उनका कनेक्शन भी ऐसा है, कुछ उनकी ज़िंदगी में इर्द गिर्द के लोग भी ऐसे हैं जो सिर्फ उनके लिए के सर का दर्द है, जो उनके लिए सिर्फ परेशानी के अलावा और कुछ नहीं है। और इसकी वजह से उनका दिल और दिमाग दोनों बहुत थक चुका है। अगर मैं आपकी बात करूं जो इस वक्त वीडियो देख रहे हैं, जो व्यूअर्स हैं, वो वो काफ़ी पीस में लग रहा है। मुझे लग रहा है कि वो सिर्फ दूर से देख रहे हैं अपने पर्सन को। मुझे लगता है आपने उन पर बहुत नज़र रखी हुई है कि वो इस वक्त क्या कर रहे हैं। कोशिश करते हैं आपके उनके बारे में नो हाउ रखें। और आपके लिए ये मैसेज आ रहा है खासतौर पे जो फीमेल है कि उनके लिए आगे बड़ी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। हो सकता है कि उनका कोई नया कनेक्शन है जिसमें वो बहुत खुश हैं, या उनके लिए हो सकता है कोई पर्सन ऐसा आ रहा है जो उनके लिए बहुत ज़्यादा कि अच्छा साबित हो सकता है। कहीं ना कोई ब्लेसिंग एक ऐसे पर्सन खासतौर पर फीमेल के लिए आ रही है। उनके लिए बहुत ज़्यादा कि होप्स है, खुशियाँ हैं, और शादी तो मुझे 100% लग रही है कि होने वाली है या फिर हो सकती है, यानी कि कोई ना कोई प्रपोजल्स ऐसे हैं जो आ सकता है। लेकिन मुझे लग रहा है जो मेल है वो अपने करंट रिलेशनशिप से बिल्कुल खुश नहीं है और वो इससे आगे बढ़ना चाहते हैं। वो इस रिलेशनशिप से अब जान छुड़ाना चाहते हैं। हम्म हो सकता है कि जिस रिलेशनशिप में वो अरबी हैं वो जो पर्सन है ना उनका, वो उनको मुस्तकिल धोखा दे रहा है, झूठ बोल रहा है, उनके साथ चीट किया जा रहा है। और अब हो सकता है उनको वो दिन याद आते हैं, वो टाइम याद आता है कि आप बड़े सिंसियर थे, आप बहुत के इस एक स्पिरिचुअल इंसान थे। आपके अंदर और बाहर दोनों बड़ा के एक जैसा था। ये ऐसा नहीं था कि अंदर कुछ और बाहर कुछ और। एंड बट हो सकता है कि उन्होंने लोगों की बातों में आके या किसी और की बातों में आके इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर दिया, आपको धोखा दे दिया। हो सकता है कुछ लोगों ने बड़ा सपोर्ट किया उनको आपको छोड़ने के लिए, या आप उनको फोर्स किया कि नहीं आगे नहीं बढ़ो, ये नहीं करो, वो नहीं करो, तो उन्होंने इस रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं किनारे किनारे लगा दिया। एंड वो अब यही मतलब कहना चाहते हैं कि उनको उन लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए था। उनको आपकी कदर करनी चाहिए थी। आप जैसे भी थे आप उनके लिए बेहतरीन थे। ठीक है, और हम दो तीन कार्ड्स और देख लेते हैं। और हम अब आपके लिए कार्ड्स भी देख लेते हैं। अगर मैं उनकी बात करूँ ना तो आई थिंक सो कि वो कोशिश कर रहे हैं कि उस टफ हालात से निकले, उन उन पथरीले रास्तों में से निकल के एक स्मूथ जगह पर आ जाएं जहाँ पे वो आगे बढ़ सके। वो कहीं ना कहीं फंस गए हैं, कहीं ना कहीं अटक गए हैं, और वो लोगों की बातों में आके कहीं ना कहीं अटक गए हैं। कहीं किसी ने उनको यानी कि रोक दिया कुछ करने से, और उसकी वजह से वो आज इस सिचुएशन में, और वो अब निकलना चाहते हैं वहाँ से, और वो 100% कोशिश कर रहे हैं। और
और वो जो थर्ड पार्टी है उसको छोड़कर वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपसे कुछ कह नहीं रहे अभी, लेकिन आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप जो थे वो बहुत बेहतरीन इंसान थे उनके लिए। ठीक है, आपके साथ चीज़ें बहुत ज़्यादा स्मूथ थी, आप उनके लिए यानी कि एक पैराडाइज टाइप थे कि जो जहाँ पर जहाँ सुकून सुकून था। लेकिन करंटली अभी जो है वो एक पथरीले रास्ते पर है वो। मैं अगर आपकी बात करूँ तो आई थिंक के आप जो है ना, आपने अपने आप को बहुत संभाला है, अपने अंदर स्ट्रेंथ बहुत पैदा की है, अपने आप को ये समझाया है कि मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली, नहीं हो सका। ठीक है, ये सोच के आपने डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में बड़े टावर मोमेंट आए हैं। आपने ये सोच के कि मैंने बहुत कोशिश की, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सका, मैं कुछ नहीं कर सकी। ये सोचकर आप बहुत डिसहार्ट भी हो जाते हैं, बड़े आपने कि इस चीज़ को लेके आप शायद बहुत रोए भी हैं। बट फिर हमारे पास है सिक्स ऑफ वैंड्स। लेकिन उस जो एक फेस था ना, अब आप उसमें से निकले हैं। ठीक है, अब आप करंटली जो आपकी सिचुएशन का फीलिंग है, मुझे तो ज़्यादातर लोगों के लिए यही लग रहा है कि आप आगे ज़िंदगी में बढ़ रहे हैं और बड़े सक्सेसफुली बढ़ रहे हैं। लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग आपको पसंद कर रहे हैं, और आपको ये लगता है कि जो पास्ट में हुआ वो अच्छा ही था, नहीं हुआ, क्योंकि अब आपको ये समझ आ गई है कि वो आपके लिए बेहतर नहीं था। ठीक है, अगर मैं आपके पर्सन की बात करूं तो वो आगे नहीं बढ़ रहे, वो खड़े हुए हैं और वो सिर्फ सोच रहे हैं, लेकिन आप आगे बढ़ गए हैं और आप बहुत सक्सेसफुली आगे बढ़ रहे हैं। वो आगे बढ़ आपके पर्सन एक्स जो है वो सोचते हैं, लेकिन आप बढ़ चुके हैं। वो सिर्फ अभी उनके थॉट्स हैं कि कहीं ना कहीं उनके थॉट्स है कि वो आपकी तरफ आए, कहीं ना कहीं उनके थॉट्स है कि वो अपनी मतलब आने वाली ज़िंदगी को कैसे बेहतर बनाए। मगर आप बेहतर बना चुके हैं, आपने सोच लिया है, आपने बड़े अच्छे फैसले कर लिए हैं और अब आप उस पर अमल कर रहे हैं। ओके, लास्ट टू कार्ड्स देख लेते हैं हम फॉर ओवरऑल रीडिंग। एक कार्ड आपके लिए और एक कार्ड उनके लिए। सबसे पहले कार्ड हम उनके लिए देखते हैं, फिर हम आपके लिए देखते हैं। देखिए, अगर मैं उनकी बात करूँ ना, तो उनकी, जैसे मैंने भी आपको बताया कि उनकी ज़िंदगी में अभी कुछ भी ठीक नहीं है। वो सारी चीज़ें उनके लिए बहुत के कुछ भी उनके अभी साथ नहीं दे रहा है। काफ़ी चीज़ें उनके लिए बैड लक बनी हुई हैं। और अगर मैं आपकी बात करूँ तो आप अगर उनकी मुनासबत से बात करूँ तो किस्मत ने आपका साथ उनके लिए नहीं दिया, और यही आपके लिए अच्छा था, क्योंकि वो अनसक्सेसफुल इंसान लग रहे हैं मुझे हर तरह से। और अगर वो अनसक्सेसफुल होते तो आपको भी इतना ही कि अनसक्सेसफुल कर देते, उतना ही आप परेशान हो जाते उनके साथ। तो जो हुआ अच्छा हुआ और बेहतर हुआ। ये आपकी रीडिंग थी। अगर आपसे कुछ रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।